Rajat from ML Agrawal, chapter 2nd, banking, exercise 2.1, question number 8. Rekha opened a recurring deposit account for 20 months. तो रेखा अपने मतलब अकाउंट ओपन करवाती हैं 20 मंथ्स के लिए, ठीक है, जो पर मंथ वो डिपॉजिट करना चाहती हैं. द रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम एंड रेखा रिसीव्ड 441, ठीक है, और रिसीव्ड कितना करती हैं 441 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी. फाइंड द अमाउंट ऑफ रेखा डिपॉजिट ईच मंथ. तो हमें यहाँ फाइंड करना है कि रेखा पर मंथ कितना डिपॉजिट कर रही हैं. तो फर्स्ट हम यहाँ जो गिवन है फर्स्ट उसे राइट करेंगे. तो गिवन है नंबर ऑफ मंथ्स यहाँ पे दिया है 20, ठीक है, ये क्या हुआ आपका n, ठीक है. रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इक्वल टू 441 रुपीज़. तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल, ठीक है. तो लेट मंथली डिपॉजिट बी यानी प्रिंसिपल इक्वल टू पी. ओके, तो चलिए अप्लाई करते हैं फार्मूला. तो फार्मूला क्या है, इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम. तो रेट आप यहाँ साइड में कर लीजिए और टाइम जो टाइम पीरियड्स है वहाँ पे आपका फार्मूला हो जाएगा n+1/2 और अपॉन 100 × 12. ये 12 क्यों आया, क्योंकि जब आप सिंपल इंटरेस्ट में अप्लाई करते हैं फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का क्या है, प्री क्रॉस रेट क्रॉस टाइम. अगर टाइम पर एनम नहीं है, अगर मंथ पे है तो हम क्या करते हैं, जितने मंथ होगा, जैसे 2 मंथ है तो 2/12 करेंगे, अगर 3 मंथ है 12, मतलब 12 से डिवाइड कंपलसरी है. तो यहाँ पे आपका 12 हुआ. चलिए अप्लाई करते हैं. प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है. इंटरेस्ट हमारे पास ऑलरेडी है 441, ये उन्हें इंटरेस्ट हुआ, ठीक है. प्रिंसिपल फाइंड करना है. एन कितना है 20 और 20 + 1 करेंगे तो 21. रेट 9% अपॉन, अब ये 2 जो है वो आपका डाउन साइड आ जाएगा, ठीक है. 2 डाउन साइड 100 × 12, 25 जा 100 एंड 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. सो पी को स्टॉप कर दीजिए और सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए. तो 4 4 1 डाउन साइड 2 5 एंड 4, 2 × 5 × 4 अपॉन, यहाँ पे आपका 21 एंड 3 है, 21 × 3. अब यहाँ पे देखिए 21 का स्क्वायर ही होता है 441, तो 21 हो गया. 3 7 जा 21. सो P इक्वल टू 7 × 2 14, 7 2 14 × 5 4 जा 20, तो 14 2 जा 28, 280 रुपीज़. यानी उनका जो प्रिंसिपल था जो ईच मंथ वो डिपॉजिट कर रही थी वो 280 रुपीज़ है. सो यहाँ पे द रिक्वायर्ड मंथली डिपॉजिट is ₹280 by Rekha. So question number 9 is the same question number 8. Mohan has a recurring deposit. सिर्फ रेखा के प्लेस पे आपका मोहन नेम है. डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years और टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है, रेट आपका डिफरेंट है सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग. इफ़ ही गेट्स, उसमें रिसीव करते थे 441, इसमें 1200 इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी. तो फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट. तो मंथली कितना पेड करती थी, पेड कर रहे हैं मोहन. एंड सेकेंड द टाइम ऑफ द अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी. बस इसमें एक एडिशनल सेकेंड आ गया. तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम करेंगे मंथली इंस्टॉलमेंट. तो मंथली इंस्टॉलमेंट या डिपॉजिट कर सकते हैं आप. डिपॉजिट इक्वल टू रुपीज़ पी. इंटरेस्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं. सो इंटरेस्ट इक्वल टू आई इक्वल टू प्रिंसिपल क्रॉस रेट और टाइम के प्लेस पे आपका हो जाएगा n+1/2 अपॉन 100 होता है 100 × 12. 12 तो आपको समझ में आ गया हो क्यों आता है. प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है. इंटरेस्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ 1200. सो 1200 यहाँ पे कर दीजिए. प्रिंसिपल फाइंड करना है. एन देखिए तो एन आपका टाइम कितना है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं टाइम
टाइम दिया 2 ईयर्स, हमें मंथ में चेंज करना है, तो 1 ईयर्स इक्वल टू हाउ मेनी मंथ, 12 मंथ, तो 2 ईयर्स इक्वल टू 2 इंटू 12 यानी 24 मंथ, ये आपका हुआ 24 मंथ्स। तो n के प्लेस पे आपका n इक्वल टू 24 मंथ्स, तो 24 ये हो गया, 24 प्लस 1 25। रेट आपका दिया हुआ गिवन 6%, तो यहाँ पे 6 कर दीजिए अपॉन, याद रखिएगा ये जो 2 है ये थोड़ा डिस्टर्ब करता है, इसलिए डाउन साइड आप डायरेक्ट कर ले सकते हैं, आप फार्मूला से चेंज भी कर सकते हैं, p इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 100 इंटू 12 इंटू 2 कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कर सकते हैं, ठीक है, ये 12, सो 12 2 जा 24, 2 से ये 2 कैंसिल, और 25 4 जा 100 एंड 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सो p इक्वल टू 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 1200 साइड एंड डाउन साइड 3 को कर दीजिए, तो 3 4 जा 12 यानी 400, तो 400 2 जा 800, तो चलिए 800 आपका फाइंड हुआ प्रिंसिपल, मतलब कितना वो डिपॉजिट कर रहे हैं पर मंथ, 800 रुपीज़। सो मंथली डिपॉजिट इक्वल टू ₹800। चलिए तो क्लियर हुआ। अब हमें सेकंड फाइंड करना है द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी का फार्मूला क्या होता है, एम भी इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू एन प्लस आई। तो प्रिंसिपल तो हमें फाइंड हो गया 800 इंटू एन आपका टाइम 24 प्लस इंटरेस्ट हमें ऑलरेडी गिवन है 1200। सो 24 8 जा आपका हो जाता है 192, और ये 00 बैक साइड कर दीजिए 1200। सो ऐड करने में 00 2 2 4 9 1 10 1 एंड 2 20,400 रुपीज़ उन्हें मैच्योरिटी वैल्यू एंड रिटर्न में मोहन को रिसीव हुई टोटल। Now question number 10 is a very interested question. Mr. R. K. Nair gets rupees 6,455 at the end of 1 year. यानी एक साल बाद उन्हें कितना रिसीव होता है, रुपीज़ 6,455, यानी ये टोटल मैच्योरिटी वैल्यू है। ये क्या गिवन है, मैच्योरिटी वैल्यू कितना दिया है, रुपीज़ 6,455 रुपीज़ एंड ऑफ 1 ईयर। तो 1 ईयर टाइम हो गया, तो टाइम पीरियड आपका 1 ईयर मीन्स 12 मंथ। चलिए तो क्लियर हुआ। एन भी हमें फाइंड हो गया एंड रेट 14%। चलिए भी क्लियर है। तो हमें फाइंड क्या करना है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। तो वही बात आ गई पी की वैल्यू, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आई नहीं दिया हुआ है, क्या गिवन है, मैच्योरिटी वैल्यू। तो भाई मैच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, मैच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला होता है P इंटू एन प्लस आई, सिंपल, यही तो फार्मूला है। तो मैच्योरिटी वैल्यू हमें है गिवन 6455, प्रिंसिपल फाइंड करना है इंटू एन गिवन है 12। चलिए ठीक है। इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है भाई, तो इंटरेस्ट का फार्मूला होता है जो आप जनरली जानते हैं, P इंटू आर इंटू आर, P इंटू आर इंटू टी। तो टी के प्लेस पे एन प्लस 1, राइट, अपॉन 2, तो अपॉन 2 को डाउन साइड कर देते हैं इंटू 100 इंटू 12। ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि आई नहीं दिया है, गिवन कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम वैल्यू पुट कर दिए। अब सिंपल हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 6455 इक्वल टू 12P प्लस P ब्रैकेट पे इंटू एन की वैल्यू 12 है, और 12 प्लस 1 करेंगे तो 13 हो जाएगा, इंटू रेट तो ऑलरेडी गिवन है 14% अपॉन 100 इंटू 2 इंटू 12 से 12 कैंसिल, एंड बाकी को आप सेफ रखिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। क्लियर। ये 2 को कैंसिल कर देते हैं, 2 7 जा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6455 इक्वल टू 12P प्लस 13 7 जा 91P अपॉन 100। क्लियर। अब यहाँ पे चाहे एलसीएम कर लीजिए, चाहे इसे ट्रांसफर P को कॉमन कर सकते हैं, तो एलसीएम ही कर लेते हैं। 100 एलसीएम हो जाएगा
तो यहाँ पे हो जाएगा 1200p प्लस 91p इक्वल टू 6455। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसे। तो 6455 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 100 ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू 1200 प्लस 91, तो 1291p। सो p को स्टॉप कर दीजिए, 6455 इंटू 100 अपॉन 1291। सो कैंसिल करने पे ये 5 टर्म्स में हो जाएगा। सो प्रिंसिपल इक्वल टू 105 जा 500 रुपीज़। तो वो मंथली इंस्टॉलमेंट कितना जमा डिपॉजिट कर रहे हैं, 500 रुपीज़। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं मंथली डिपॉजिट, यहाँ पे स्टॉप है, इस ₹500। ये आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। समिता हैज़ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक 2000 पर मंथ। समिता कितना डिपॉजिट कर रही हैं, 2000 पर मंथ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इफ़ सी गेट्स ₹83,100। ये रिसीव कर रही हैं टोटल, यानी मैच्योरिटी वैल्यू है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू। क्लियर। तो फाइंड द टोटल टाइम, इस बार हमें टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम के लिए वो पैसे को सबमिट की। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास मैच्योरिटी वैल्यू ₹83,100। क्लियर। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड टाइम फाइंड करना है। तो लेट टाइम पीरियड इक्वल टू n, जो हमें फाइंड करना है। तो भाई यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू है, तो मैच्योरिटी वैल्यू को फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर इंटरेस्ट होता तो इंटरेस्ट का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल क्रॉस टाइम प्लस इंटरेस्ट। सो मैच्योरिटी वैल्यू आपके पास क्या है, 83,100। ठीक है। इसमें देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमें p फाइंड करना था, इस बार हम टाइम फाइंड करेंगे। तो p इंटू, तो p हमारे पास तो है, कितना है 2000, सॉरी यहाँ पे एंड प्रिंसिपल जो है वो 2000 रुपीज़ है। सो 2000 इंटू n, और इंटरेस्ट का फार्मूला तो आप ऑलरेडी जानते हैं, अभी हमने यूज़ किया भी है, p इंटू n+1 इंटू r अपॉन 2 को डाउन साइड कर दीजिए, इंटू 100 इंटू 12। क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं। सो 83,100 2000n प्लस प्रिंसिपल 2000 इंटू n हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, n+1 भी नहीं है, रेट आपका 10% है, अपॉन 100 इंटू 12 इंटू 2। चलिए जो कैंसिल हो कैंसिल करते हैं, 00 एंड 2 10 जा 20 एंड 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे 5 और 5 सेव हुए, 5 5 जा 25 अपॉन 3 है। क्लियर। 83,100 2000n प्लस 5 5 जा 25, 25n एन प्लस 1 अपॉन 3। चलिए एलसीएम करते हैं। सो एलसीएम 3, 2 3 जा 6000 n प्लस 25n स्क्वायर इंटू भी करते हैं साथ में, प्लस 25n का 1 में करेंगे 25n। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई 83,100 इंटू 3 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 25n है, 25n स्क्वायर है, क्यों ना 25 यहाँ से कॉमन कर लें। तो 25 अगर कॉमन करते हैं सो 240n, भाई 25 में इसका डिवाइड करेंगे 240 आएगा, 240n, 25 कॉमन हो गया, प्लस 25 यहाँ से कॉमन होगा तो n स्क्वायर, और यहाँ से भी 25 कॉमन होगा तो n। क्लियर। अब ये 25 को ट्रांसफ़र करते हैं, तो 83,100 इंटू 3 अपॉन 25 इक्वल टू, इसको सेटअप कर लेते हैं फार्मूले पे। सो 240n+1
241n, फर्स्ट n स्क्वायर को राइट कर लेते हैं 241n। क्लियर। सो 25 से कैंसिल करने पे यह आ जाएगा आपका 3324। सो 3324 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9972 इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2441n। अब इसे फैक्टराइज फॉर्म पे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। तो यहाँ पे n स्क्वायर फर्स्ट, फिर प्लस 241n और इसे ट्रांसफ़र करेंगे इस साइड तो 9972 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम मिडिल टर्म से स्प्लिटिंग करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे यह है, प्लस माइनस करने पे यह है, तो नंबर सेलेक्ट क्या हो जाएगा आपका 277n। 277 का इंटू करेंगे हम -36n, यानी 277 का 36 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और माइनस करने पे 241 -9972 इक्वल टू 0। क्लियर। n यहाँ से 2 पार्ट्स में से डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, n कॉमन, n प्लस 277 -36 कॉमन, यहाँ पे आपका सेव हुआ n और माइनस आपने कॉमन किया तो यहाँ साइन चेंज हो गई। अब 36 का 277 में इंटू करें तभी तो आता ही है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 277 इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम नहीं आए तो ये सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा, तो दोनों सेम है तो ये आपका फैक्टराइज हुआ और n-36 इक्वल टू 0। अब वन टर्म्स इसे 1 बाई 1 कंपेयर करते हैं तो n प्लस 277 इक्वल टू 0 और दूसरा लेंगे n-36 इक्वल टू 0। सो n इक्वल टू -27 जिसे हमें निगलेक्ट करना पड़ेगा और n इक्वल टू क्या होगा 36। इसे निगलेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि टाइम कभी भी माइनस पे नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। निगलेक्टिंग यानी x n की वैल्यू -277 तो हो ही नहीं सकती है, तो पॉसिबल नहीं है। भाई आप बोल सकते हैं मैं -2 मंथ के लिए सबमिट किया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कि मैंने -5 मंथ के लिए सबमिट किया 2000 रुपीज़, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका लॉग क्या हो जाएगा n इक्वल टू 36। सो ये आपका आंसर हो जाएगा द टाइम फॉर विच अकाउंट वाज हेल्ड इक्वल टू 36 मंथ। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।